नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, संडे का दिन है और एक एजुकेशनल वीडियोस मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन ये थोड़ा साइकोलॉजी रिलेटेड भी है और ये रियल घटना से प्रेरित है। कल सैटरडे को एक व्यक्ति से मुलाकात हुई मेरी, किसी संजोगवश। एक्चुअली मुझे एक बैटरी इन्वर्टर के बारे में जानकारी चाहिए था, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही मार्केट गए थे। रिटर्निंग के वक्त एक दुकान के पास रुके। अच्छा दुकान था, बड़ा दुकान था, और वहाँ पे हम लोग बैटरी इन्वर्टर के इंक्वायरी के लिए चले गए। संजोग से बारिश होने लगी तो रुक गए कि भाई बारिश में भीग के नहीं जाते, थोड़ा देर रुक गए। रुकने के क्रम में पता तो कर दिया बैटरी इन्वर्टर। रुकने के क्रम में उनके जो मालिक थे, ऑनर थे वहाँ पर, वो अचानक से पूछ लिए कि आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया स्टॉक मार्केट। तो जैसे मैंने कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में, तो उनका दर्द बाहर आ गया। वो क्या, हमने 17 लाख रुपए लॉस किया स्टॉक मार्केट में। उन्होंने क्या बोला, 17 लाख रुपए लॉस किया स्टॉक मार्केट में। मैंने कहा तो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है? तो उन्होंने मुस्कुराए, बोले हाँ। बोले कल भी हम लॉस किए हैं 20,000 के आसपास में, उन्होंने कहा। मैंने कहा अच्छी बात है। हम तब फिर वो अपने दर बदल के, और उन्होंने बोला कि स्टॉक मार्केट, हाँ शुरू कैसे हुआ ये बता। तो जिससे मैंने कहा स्टॉक मार्केट, मैंने कहा, वो बोले कि वाह बहुत अच्छा बात है। स्टॉक मार्केट में तो समझिए कि 50,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लाइन था उनका, पहला लाइन। स्टॉक मार्केट में डेली का और महीने का अगर लोग चाहेगा तो 50,000 रुपये आराम से कमा सकता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि डेली का और महीने का 50,000 रुपये, तो मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा लगता है ये बंदा अभी सावन में आया है, यानी कि नया नया आया है। फिर उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी 17 लाख रुपए लॉस कर चुके। तो मुझे बोलते बोलते मैं रह गया कि जब आप 17 लाख लॉस कर गए तो 50,000 रुपये आराम से कैसे कमा सकते हो। तो फिर उन्होंने अपने से कहा डिलीवरी में आराम से 50,000 से लोग आराम से इनकम कर सकते हैं। 50,000 रुपये आराम से इनकम कर सकता है मंथली का डिलीवरी में। मैंने कहा हाँ कर सकता है, अगर उसका 2-3 करोड़ अमाउंट हो तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कर लेगा, तो उसको मल्टीपल स्टॉक्स में तो उसको लगभग 50,000 के आसपास हो सकता है, आ जाएगा, अगर 2-3 करोड़ रुपए अमाउंट हो तो। यहाँ मैं अमाउंट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी ये बात बोला था 2-3 करोड़ रुपये। क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर ये कहेंगे 50,000 रुपये डिलीवरी में टेंशन नहीं है, तो लगाओ 50,000 टका, 50,000 कमाओ। ऐसा नहीं, बड़ा अमाउंट है तो आप बड़ा अमाउंट डिलीवरी में लेके बैठिए। जैसे कैसे करते हैं राकेश झुनझुनवाला साहब, राधा कृष्ण दमानी साहब, विजय किटिया साहब, क्या करते हैं, बड़ा क्वांटिटी उठाते हैं ना, तभी तो। वारेन बफेट साहब है ना, चिरकुट क्वांटिटी तो उठाते नहीं। तो अगर 2-3-4 करोड़ रुपया है तो आप ज़रूर मंथली का 50,000 रुपया आप डिलीवरी बेस पे कमा सकते हैं, नो डाउट। उन्होंने कहा कि उन्होंने 17 लाख रुपए लॉस किया है इंट्राडे में। मैंने कहा, मैंने कुछ सिम्टम उनको बताए कि लगता है आपने ये काम किया होगा। बोला एग्जैक्ट सर आप वही कह रहे हैं जो मेरे साथ हुआ है। फिर मैंने उनको अपना फेवरेट कोट बताया कि भाई जो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा ना, वो लास्ट में लॉस बुक करेगा। तो उनका माथा खटक गया। बोला अरे सर, हमको कल आ रहा था 12,000 रुपया और हम उसको बुक नहीं किए, तो हमको 17,000 कि 20,000 रुपया लॉस में हम निकले। उन्होंने शायद 20,000 ही बोला, तो हम 20,000 रुपया लॉस में निकले। हमने वही होता है, आप अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आप लास्ट में लॉस बुक करेंगे। दूसरा कि जो दिन भर देखेगा मार्केट ना, मैंने जिसने देखा दिन भर मार्केट, शाम में खाली उसका पॉकेट, यानी जो दिन भर ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठा रहेगा वो लास्ट में जीरो होके निकलेगा, या अपना प्रॉफिट जो कमा चुका है सुबह में वो और प्रॉफिट को घटा के निकलेगा, या अगर लॉस करा चुका है सुबह में तो वो और लॉस को बढ़ा के निकलेगा। बोला एग्जैक्ट यही होता है मेरे साथ, एग्जैक्ट। तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दिया है सर। अब जो है हम सिर्फ डिलीवरी लेते हैं और आराम से टेंशन फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। हमने कहा डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अच्छा स्टॉक उठा लीजिए, आपको 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल भर में रिटर्न बना के देता है। बोला हाँ हाँ बिल्कुल आराम से हो जाता है। देखिए हम जोमेटो लिए थे, फलाना टीवी पे सुने, जोमेटो बोला था इतना तो इतना चला गया, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इतना बोला था इतना चला गया, तो ये सब टेंशन फ्री है। हाँ, इसीलिए हमको लगता है 50,000 आराम से 1 लाख रुपये लोग कमा सकता है डिलीवरी वैसे। तो मैं जैसे वो बार बार आराम आराम वाला वर्ड बोल रहे थे ना, तो मेरा माथा खटक रहा था। मैंने सोचा मैं पूछूं आप कितने साल से करें। फिर उन्होंने खुद अपने से बोल दिया कि हम अभी 2-3 साल पहले ही आए। तो मैं समझ गया कि तो कोविड जनरेशन है ना, कोरोना काल में आया है ये बंदा, इसलिए उनको अभी सावन लग रहा है, हर चीज़ हरा हरा लग रहा है कि आराम से पैसा बना लो। उन्होंने कहा कि हम जो इंट्राडे में चले गए ना, डिलीवरी का पैसा
को लेके फिर हम इंट्राडे में घुस गए और वह हमें सारा लॉस हो गया। तो हमने कहा देखिए अभी सिंपल सा बात समझिए, हम अभी बैटरी इन्वर्टर के बारे में इंक्वायरी करने आए ना, हम चाहते तो हम अपना पसंद से कोई भी बैटरी उठाते हैं, इन्वर्टर उठाते लेके चले जाते, पता चलता वो बैटरी इन्वर्टर मेरे सिस्टम को लोड ही नहीं दे पाया। हमको 20 सिस्टम चलाना है एक्चुअली, तो मुझे अपने 20 सिस्टम के बारे में रिक्वायरमेंट करने के लिए आया कि मुझे कितना एम्पियर का बैटरी चाहिए, इन्वर्टर लगेगा कौन सा, तो मैं जानकारी लेने आया। अगर मैं खुद से ही गुरु बन जाऊँ, मैं खुद से ही समझ जाऊँ कि मैं बाबा हूँ, मैं आता कोई भी बैटरी इन्वर्टर उठाता लेके चलाता और सिस्टम को ऑन करता, 20 सिस्टम ऑन नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता, मैं किसको दोष देता, अपने आप को ना, कि साला हमको जानकारी ले लेना चाहिए था, कि हम बैटरी वाले को दोष देते हैं, दो साला वो हमको दे दिया, नहीं ना, हम पहले जानकारी लिए, हम पहले इंक्वायरी किए कि कितना का इसमें सिस्टम माने सेटअप लगेगा, आपका बैटरी इन्वर्टर का कितना कैपेसिटी चाहिए, है ना, इन्वर्टर क्या को लगेगा, तो इस तरह कितना एम्पियर का होगा, ये सारा चीज़ मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन लिया। अब मैं जब खरीदूंगा तो मेरा सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा, जब मेरा सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा तो टेंशन ही नहीं रहेगा। आपने क्या किया, आपने ना तो स्टॉक्स को समझा, ना उसका सिलेक्शन का प्रोसेस को समझा, ना तो आपने उसके रिस्क को समझा, और ना तो आपने अपने मैनेजमेंट को सही किया, और आपने सीधे कर गए इंट्राडे ट्रेडिंग, वो भी ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो शुरुआत में करता है, मेरा कोट है, जो शुरुआत में फ्यूचर ऑप्शन करेगा वो लास्ट में मार्केट में से एग्जिट होने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह सर, एकदम हमको 17 लाख का लॉस हो गया, घर में हम बोल नहीं पाते हैं, किसी को दोस्त यार को नहीं बता पाते हैं कि हम लॉस में, ये स्थिति है। मैंने कहा भाई आपने किया, तो उन्होंने पूछा एक बात बताइए क्या अब हम उसको कर पाएंगे इंट्राडे, हमने कहा अब आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आज का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको कल का लॉस याद है। अगर आपने कल का लॉस याद रखा है तो आपको आज का प्रॉफिट ही अच्छा नहीं लगेगा। बोला हाँ सर वो तो होता है, वो वाला भूल नहीं पाते। मतलब फिर आप मत करिए इंट्राडे ट्रेडिंग, आप करेंगे आप रिकवरी मोड में चले जाइएगा, आप हमेशा उसको रिकवर करने के चक्कर में रहिएगा। 5,000 अगर आज प्रॉफिट बन रहा है तो आपको पसंद नहीं आएगा, आप सोचेंगे अच्छा 10 हो जाएगा रुकते हैं, 20 हो जाएगा रुकते हैं, यही चक्कर में आपका और चला जाएगा। तो आप इंट्राडे ऐसे अवॉइड ही कर दिए, क्योंकि आपकी अब साइकोलॉजी ख़राब हो गई, सीधी गप है। तो सबसे पहले तो आपने ना स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस का समझा, ना कुछ समझा, और आप ट्रेड कर गए। मैं बैटरी इन्वर्टर को समझने आया कितना पावर ओवर, अब मुझे लूँगा तो टेंशन नहीं। तो इसी एग्जांपल से आप ये समझिए, है ना, आपने 17 लाख रुपए लॉस किया। मैंने उसको पूछा क्या उसका 10% या 5% हिस्सा भी सीखने में खर्च किया है क्या? तो वो बोले नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैंने कहा फिर जो आप आराम से वर्ड बोल रहे हैं कि आराम से लोग कमा लेगा, तो आपके यहाँ 5 स्टाफ है, ये आपके यहाँ काम क्यों कर रहा है? इनको तो वही काम करना चाहिए था, और आप खुद यही काम क्यों कर रहे हैं? बैटरी इन्वर्टर बेच रहे हैं, आपको भी तो वही करना चाहिए था। इसका मतलब आप खुद कर चुके हैं, तो फिर आराम से वर्ड कैसे बोल रहे हैं कि आराम से कमा लेंगे? आराम से तो हो ही नहीं सकता ना। इसलिए नहीं हो सकता आराम से क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अटैच है, आपका साइकोलॉजी आपके साथ अटैच है, आपकी स्टॉक्स के साथ अटैच है। आप सोना में खरीद इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, उसका प्राइस डेली नहीं चेक करते, ऊपर गया कि नीचे गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप स्टॉक्स में एंट्री करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी अटैच हो जाती है, आप हर मिनट उसको देखते रहते हैं, और वहाँ पे 2 पॉइंट भी नीचे हो जाने का मतलब है कि वो आपका बीपी बढ़ा देगा। और आप चूँकि अब मैं आप समझ चुका हूँ, आप छोटी क्वांटिटी उठाते नहीं होंगे, आप हमेशा बड़ी क्वांटिटी उठाते होंगे, लॉट उठाते होंगे, और वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। बशर्ते आप उसका 5% भी सीखने में इन्वेस्ट करते तो इतना पता चल जाता है, कुछ ज्ञान मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर पता चलता है कि आपको लॉस कितना करना है। और जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि उसको कितना लॉस करना है, उसका कैपिटल बच जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उतना लॉस होगा वो बंद कर देगा अपने सिस्टम को, ख़त्म बात। प्रॉफिट कितना होगा आई डोंट नो, मुझे क्या पता मार्केट हमें 4% देगा कि 5% देगा, हमें को ये थोड़ी पता। मार्केट 20% दे दे, सर्किट मार दे, है ना। लेकिन हम कितना कैपेसिटी रखते हैं लॉस करने का एक दिन का, वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना। तो जब वो डिसाइड हो जाएगा ना भैया, तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मार्केट की उतनी औकात नहीं कि मेरे डिसाइड किए हुए लॉस से ज़्यादा लेके चला जाए। मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे 2,000 रुपये ही उसको देना है, वो 2,000 से 2,500 नहीं ले सकता वो मुझसे, क्योंकि मैंने बॉन्डी लगा रखा है, मैंने उसको बांध रखा है। आपने वो किया नहीं, आपने खेत तो खरीदा, उसमें अनाज बो दिया, फसल बो दिया, सब्जी बो दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जंगली जानवरों से, गाय भैंस बैल बकरी से बचाने के लिए आपने चारों तरफ उसको बाउंड्री नहीं किया, कटीला तार नहीं लगाया, आपने खुला छोड़ रखा, तो गाय भैंस बकरी बैल आया, आपका फसल चर के खा के चला गया। सेम स्टॉक मार्केट, आपने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा क्वांटिटी, अच्छा सब कुछ खरीदा, लेकिन आपने स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो किया, तो आपका तो मार्केट सारा पैसा लेके ही जाएगा। आपने लर्निंग पे ध्यान ही नहीं दिया।
ये सारी चीज़ें हुई। तो कल ये मज़ेदार, उनसे बहुत बारिश भी बहुत तेज़ हो गई, 1.5-2 घंटा बारिश होता रहा, 2 घंटा ज़्यादा, तो 2 घंटा वहीं मजबूरी में बैठना पड़ा। मैं और मेरी वाइफ थे, बैठे रहे, बच्ची भी थी मेरी साथ में, उसको डांस क्लास लेके जाना था, तो दोनों काम हो गया। तो वहाँ पे बहुत सारा बात होने लगा मुझे मुझको हंसी भी आए अंदर से, और सोचूं भी कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा, हर बात में बोल रहा है दोनों चीज़ें, ये चीज़ कि इतना हो गया फिर आराम से कमा ले। तो ये सारी साइकोलॉजी ना अभी भी, और वो चुपके से बताता है। मैंने कहा कि भाई अगर जैसे हम लोग नेता के बारे में कैसे बात करते हैं चाय दुकान पर, है ना, कि आए इस बार तो मोदी ने लगता है, चाय दुकान भी चाय इधर से कर रहा है ना, और एगो आया है एकदम ऐसे ऐसे कर ले बोरा टंग ले और चाय का चुस्की लिया, मोदी इस बार नहीं, मोदी नहीं, हमको लग रहा है तेजस्वी निकाल लेगा, तेजस्वी उसको पटक के देगा, बेटा को दिमाग सही कर देगा। राहुल गजब है, उसको तो होना ही चाहिए, हमको लग रहा है एकदम गजब। इस तरह का एकदम अपना विश्लेषण करेगा राजनीति पर, लगेगा कि इससे बड़ा विश्लेषक कोई नहीं है। और इसी तरह से जब स्टॉक मार्केट के बारे में आम दुकानों पे, नॉर्मल दुकानों पे सारे लोग, मैक्सिमम लोग खुल के बात करने लग जाएंगे ना, उस दिन एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेट हो जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट। वो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें जिस दिन हो गया स्टॉक मार्केट इंडिया में, उस दिन से हमारा देश, हमारा लोग, हमारा राज्य, हमारा शहर बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, बशर्ते खुल के बात करिए। अपना धंधा के बारे में बताने में क्या, आपने मुझसे पूछा ना कि आप क्या करते हैं, मैंने बताया ना मैंने शेयर मार्केट में करता हूँ, मैं CRTA हूँ। तो उनका CRTA मतलब मैंने कहा सर्टिफाइड रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिस्ट, है ना। तो अपने धंधे में बताने में क्या शर्म, छुप के बता रहे, चोरी कर रहे हैं जो छुप के बताएंगे, नहीं। आप लॉस कर रहे हैं तो लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उसके बिजनेस को समझा नहीं। आप बैटरी इन्वर्टर बेच रहे हैं तो आपने इसके बिजनेस को समझा ना, आपने उस बिजनेस को समझा ही नहीं तो आप लॉस करेंगे। आप जुआ खेले, और वो बार बार 2 वर्ड यूज़ करते, खेलना खेलना, हम इतना का खेल गए, हम इतना का खेल गए, हम इतना खेल गए। मैं बार बार उनको इस वर्ड पे टोक रहा था, आप इस वर्ड को हटा दीजिए, खेलिए मत, खेलिए मत। आप अगर उसके साथ खेलिएगा तो वो आपके साथ खेल जाएगा, अगर आप उसके साथ खेलिएगा तो आपके साथ बड़ा वाला खेल जाएगा। पहले उसने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा, पहले तो शुरुआत में आपको 1.5-2 महीना या 10 दिन उसने आपको प्रॉफिट दिया होगा, 1-1 लाख 1.5 लाख, बोला हाँ 1.25 लाख तक का मेरा मैक्सिमम एक दिन का प्रॉफिट है, हमने कहा ना। और फिर कि आप वो मार्केट आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, और धीरे धीरे जब आपको नीडर कर दिया, टेंशन फ्री कर दिया, दूर यहाँ क्या है, यहाँ तो लगाओ और छाप दो, लगाओ छाप दो, ये मेंटलिटी आपके दिमाग में घुस गया। उसके बाद मार्केट ने आपसे सारा वसूल लिया, 17 लाख चले गए, तो जो कमाया वो तो गया ही, उसके ऊपर 3 गुना चला गया। तो ये मार्केट की टेंडेंसी है, इस बिज़नेस की टेंडेंसी है, इस बिज़नेस के टेंडेंसी और साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझेंगे तो आप इसी तरह करते रह जाएंगे। वो कई वजह आपसे बात किया तो बहुत अच्छा लगा, आप समझ में आया कुछ कुछ बातें, लेकिन अब मैं इंट्राडे नहीं करूँगा। आप बोल रहे हैं कि नहीं हो पाया, मैंने कहा क्योंकि आपको लॉस याद है ना, कल का लॉस याद है, तो आज आप नहीं कर पाएंगे ना। आप कल जो गया वो आपका नहीं था, रहता तो वो जाता ही नहीं। आपने उससे जो सीखा उसको आज इम्प्लीमेंट करिए कि हमें क्या नहीं करना था, जो हम कल किए वो आज हमको नहीं करना है। नया गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं, पुराने गलती को रिपीट करिएगा तो फिर पुराना चीज़ आपके साथ होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हुई, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर एक बात करता हूँ आप लोगों से, और हो सकता है कुछ इसमें आपको नॉलेज मिल जाए। तो क्या नॉलेज आपको मिला आप मुझे ज़रूर कमेंट करके समझाइए और फीडबैक दीजिए। बाकी आप मेरे RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।